नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लेखक परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्रांतिकारी लेखक हैं जिनका नाम है साथियों यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। यशपाल जी के बारे में जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, उनकी शैली और साहित्य में स्थान इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया सरल, सहज और एकदम बोधगम्य भाषा में। तो चलिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा इधर, यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में, यानी कि यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी, जो फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन 1903 में हुआ था। कहां पे हुआ था? 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी मां के संरक्षण में कांगड़ा तथा लाहौर से कौन सी परीक्षा पास की साथियों? बी तक की शिक्षा की प्राप्त की। भगत सिंह और सुखदेव, कौन भाई? भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनका वैचारिक रूप से इन्होंने जुड़ाव हुआ। ओके, उनके कारण स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में क्या हो गए साथियों? ये सक्रिय हो जाते हैं। अंग्रेजों के अनाचार अत्याचारों के कारण इनका क्रांतिकारी स्वभाव क्या हो गया साथियों? तीव्र हो जाता है। यशपाल जी जब उस समय वे अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ में क्या करते थे? अत्याचार करते थे। उनके को देखकर क्रांतिकारी स्वभाव इनका क्या हो गया साथियों? तीव्र हो गया। यशपाल जी कई बार गिरफ्तार हुए और 14 वर्ष के लिए इनको सजा भी मिली, और सजा भी मिली भाई। ओके, अंग्रेज सरकार ने इन्हें सजा भी दी 14 वर्ष के लिए। मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा पद्म भूषण से आपको विभूषित किया गया, और सन 1976 में, वर्ष 1976 में इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। ओके, 1903 में जन्म हुआ और 1976 में इनकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ओके, अब देखते हैं हम भाई इनकी रचनाओं को। किनको देखते हैं दोस्तों? रचनाओं को। ज्ञान दान, कौन सा दान साथियों? ज्ञान का दान। ज्ञान दान यशपाल की रचना है। तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, लॉजिक, तर्क का तूफान। पिंजरे की उड़ान, किसकी उड़ान दोस्तों? पिंजरे की उड़ान। ओके, पिंजरा उड़ा यशपाल ने, पिंजरा यशपाल को लेकर पिंजरे की उड़ान। ओके, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध यश लोग करते हैं धर्म के लिए। कौन? जिसमें यश के पाल वरे हो, यशपाल, धर्म युद्ध। ओके, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता कौन पहनता है? जिसमें यश होगा वो फूल पहनेगा भाई, फूलों का कुर्ता पहनेगा। ओके, झूठा सच, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास इनका झूठा सच। कौन सा भाई? झूठा सच, यानी कि झूठा सच। ओके, दिव्या, कौन सा उपन्यास? दिव्या इनकी रचना है। देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी और उसकी बात, यानी कि मेरी और आपकी और यशपाल की बात, तेरी मेरी यशपाल की बात, यानी किसकी रचना है? यशपाल की। पार्टी कामरेड और दादा कामरेड, ये सारी की सारी रचनाएं यशपाल जी की है दोस्तों। किसकी रचनाएं? ये सारी की सारी यशपाल जी की। अब हम इनकी भाषा को देखते हैं, भाषा और शैली को। तो भाषा को देखिएगा आप यशपाल जी की। यशपाल जी की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। व्यवहारिक भाषा में इन्होंने साहित्यिक रचना की है साथियों। इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों को आवश्यकता के अनुसार किया है, अपने काव्य में प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों से उनकी भाषा और भी चमत्कार, मतलब लोकोक्ति और मुहावरे से इनकी भाषा में और भी ज्यादा क्या आ गया साथियों? चमत्कार आ गया है। सीधी सादी भाषा से सरसता, मधुरता, लालित्य का सौंदर्य भी इनकी रचनाओं में विद्यमान है। ओके, अब बढ़ते हैं इनकी शैली की ओर दोस्तों। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, यशपाल की शैली। यशपाल जी साहित्यिक शैली यथार्थवादी, प्रगतिवादी और भावनात्मक, हास्य, व्यंग्य और विवेचनात्मक है। उनकी रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का वास्तविक चित्रण करती है। शैली सरल भाषा, प्रभावमय शैली, व्यंग्य और क्रांतिकारी दृष्टिकोण उनकी विशेषताओं में है, जो समाज में परिवर्तन और चेतना को क्या करती है दोस्तों? जागृत करती है। क्योंकि इनका कैसा स्वभाव था? क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी थे, तो समाज में कहीं ना कहीं क्या चाहते थे? जागरूकता चाहते थे। अब देखिएगा साहित्य में स्थान। यशपाल जी हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी जो कवि हैं, उनके एकदम आधार स्तंभ माने जाते हैं साथियों। ओके, आगे देखिएगा, उन्होंने यथार्थ, समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके लिए भाई स्त्री मुक्ति, ओके, और विषयों पर भी प्रभावी ढंग से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में समाज में चेतना परिवर्तन लाने के माध्यम से बनी, यानी समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम भी बनी।
जिससे उनका स्थान क्रांतिकारी और सामाजिक सुधारक साहित्यकार के रूप में हमेशा अद्वितीय रहेगा। ओके, उम्मीद करता हूं क्रांतिकारी लेखक यशपाल जी का परिचय ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं। ओके, जय हिंद।